Ladies and gentlemen, please welcome your hosts for the evening, Anubha Bhosle and Smita Sharma. Category, it's the special CJ Awards, and you'll find that our citizen journalists, their efforts actually stand apart for a whole host of reasons, be it a personal loss, a grief, or just the sheer determination regardless of age or circumstance. अगर आप सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हो, आप आगे आइए और आप शुरुआत कीजिए. Sometimes a battle originates from a personal loss, but citizens don't let the tragedy overtake their lives. They fight for a larger role in society. They are our special CJs. CJ Sameer Zaveri. CJ Sameer lost both his legs in a Mumbai local train accident when he was 17. पिछले 5 सालों में 21,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई है मुंबई ट्रेन एक्सीडेंट में. He is now on a mission to prevent deaths in railway accidents and filed a PIL asking for immediate medical attention to the injured. The Mumbai High Court ordered the setting up of medical rooms at railway stations, all thanks to Sameer's efforts. तो आइए दोस्तों, हम मंच पर बुलाते हैं और जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई करते हैं हम समीर जावेरी की. 17 साल की कम उम्र में एक दुर्घटना में समीर ने अपने दोनों पांव गंवा दिए, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा और जल्द ही अपनी जिंदगी को उन्होंने वापस पटरी पर लौटाया. सीजे समीर. किरण बेटी जी, आपका मैंने IBN में शो देखा था. आप जो बात करते हो ना, उसका मतलब ये था कि कुछ होता है, आप बात करके चुप बैठेंगे, कुछ नहीं होने वाला है. क्रिकेट मैच चल रही है, 2 लाख ऑडियंस है, सचिन ऐसे खेल, वो ऐसे कर, कुछ नहीं होगा. जाओ खेलो, या हारेंगे या जीतेंगे, रिजल्ट आएगा. मेरी उम्र आपको लगती है, मुंबई में रहने वाला हूँ, मगर मैंने जो आज़ादी के हमारे लोग हैं, मुझे जो कुछ करना था ना, मैंने बहुत कुछ की है. बहुत लोग जो जितने सक्सेस लोग हैं ना, सबकी स्टोरी, कौन जीवन में कैसे आ गया, क्या किया, सब एनालाइज किया है. तो जो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे भगत सिंह, जो सपना देख के बलिदान दिया ना कि हमारे देश में सूरज उगेगा. सर 65 साल हो गए आज़ादी के, ये जो मैंने और लोगों के भी देखे, कहीं सूरज नहीं उगा है. अगर आपने जो शुरुआत की है ना सर, वही मिशन आपने शुरू किया है, सूरज जरूर उगेगा एक दिन. हर साल मुंबई में 4,000 लोग मरते हैं, आज तक अभी भी. उसमें 2,000 लोगों को अनक्लेम डेड बॉडी लावारिस समझ के उसकी अंतिम क्रिया कर दी जाती है. मैं कहता हूं, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके पास रेलवे पास होगा, घर का नाम एड्रेस होगा, मोबाइल होगा, पाकिट होगा, विजिटिंग कार्ड होगा, आई कार्ड होगा. कहाँ जाता है उनका पाकिट? और जो व्यक्ति घर से निकला है ऑफिस जाने के लिए, उनके माँ बाप, बच्चे, बीवी, उनकी राह देख के घर पे बैठे, मरने के बाद तो उनकी डेड बॉडी उनको मिलनी चाहिए अंतिम क्रिया करने के लिए. अमिताभ जी, आपको रॉयल्टी नहीं दे पाऊंगा. आपके बारे में भी मैंने बरोबर सोचा कि आप जब नए थे ना, तो रेडियो स्टेशन में गए थे इंटरव्यू के लिए, वॉइस का रिकॉर्डिंग आपका हुआ था शायद, कुछ गलतियाँ माफ़ी चाहता हूँ सर, और आपको रिजेक्ट किया गया था. आज यही अमिताभ बच्चन है. तो मैंने सोचा कि मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं बन पाऊंगा, मगर समीर जावेरी जरूर बन पाऊंगा. मेरे पास, जैसे कि मैंने कहा, शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं जब जितने भी लोगों से अभी परिचय हुआ, उनकी कहानियाँ सुनी. और अंत में मैं बाबूजी की एक कविता ही सुनाना चाहूँगा, जो कि मैं समझता हूँ कि आज के इस वातावरण के लिए और जितने भी यहाँ पर लोगों को सम्मानित किया है, उनके लिए भी एक तरह से एक प्रोत्साहन है. कविता का शीर्षक है अग्निपथ. कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े, हों बड़े हों घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत. अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न दबेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ. अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ. अग्निपथ अग्निपथ.
आदमी। Let me just get in Kiran Bedi, who was the chairperson of our jury. Herself is an eminent citizen, much more than just a police officer. Do you believe that there is power of the microphone, of telling these stories to a larger world? Rajdeep, you said just a police officer. I'm sorry. I said you're more than just a police officer. Yeah, you're saying it again. It's not just the police officer. The day this 1.5 million police officers realize they can be the real change makers, they can be truly the reformers, India will be different. India will be the rule of law, not rule of wrong people. I think that's the key. I think if you see across the board what is coming, citizens are doing what normally the government officer should be doing himself or herself. So therefore, the citizen journalists are stepping in, which in normal course, the government should have been doing. I urge what the initiative which your channel has taken. I think every channel takes it up. Thank you very much. This show of citizen journalism is an amazing movement. It's where individuals are daring to speak out. In the process, they become citizen journalists.